पूर्व सांसद और पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा है कि नूह का दंगा सरकारी प्रायोजित दंगा था। उन्होंने कहा कि नूह के सरकारी प्रायोजित दंगे को केंद्र की सरकार जयपुर तक फैलाना चाहती थी। भास्कर में छपी हुई खबर के मुताबिक मेघालय के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार दोनों ही देश विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नूह में हुआ दंगा भी सरकारी और प्रायोजित था। केंद्र सरकार इसे अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, आगरा, भरतपुर और जयपुर तक फैलाना चाहती थी, लेकिन किसानों ने उनका साथ नहीं दिया तो दंगे नहीं फैले। उन्होंने कहा कि ये अब भी ऐसी कोशिश करेंगे। सतपाल मलिक ने कहा कि दिल्ली में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सावधान रहना, चुनाव आने से पहले मोदी कोई ना कोई खराफात करेंगे, राम मंदिर पर बम फेंकवा सकते हैं या बीजेपी के किसी नेता का कत्ल करवा सकते हैं, करवा कर भी दंगा करवा सकते हैं। मलिक ने कहा कि अब सरकार दिल्ली में मोदी की नहीं बनेगी। सतपाल मलिक के मुताबिक नूह का दंगा सरकारी दंगा था जो पीएम मोदी और केंद्र सरकार द्वारा करवाया गया था। नूह के लोग बिल्कुल कम्युनल नहीं है। मलिक ने कहा कि इस दंगे में सरकार ने कोशिश की थी कि किसानों ख़ास तौर पर जाटों को भड़काएं, लेकिन वहाँ के खाप चौधरियों को पता था कि इतिहास क्या है। सीकर के SK ग्राउंड में आयोजित जाट मुस्लिम मेघवाल सम्मेलन में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में मलिक ने कहा कि ये बहुत ही ख़तरनाक, निर्दयी और दुष्ट लोग हैं। इनको हटाना आपका कर्तव्य है। यदि यह सरकार नहीं बदली तो इस देश में खेती, फौजी और जो भी अच्छा है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सतपाल मलिक ने इस सम्मेलन के बारे में कहा कि अब ऐसे कार्यक्रम की ज़रूरत है क्योंकि कोशिश यह हो रही है कि देश में हिंदू मुस्लिम दंगे करा दिए जाएं। मलिक ने कहा कि हिंदुस्तान का पूरा इतिहास हिंदू और मुसलमानों की एकता का रहा है, ऐसे में हिंदू मुसलमानों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हल्दी घाटी में राणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति था उसका नाम हकीम खां था और इसी तरह राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती लड़े थे। देश का इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में भी केंद्र सरकार ने ही जवानों को मरवाया था। बहुत बड़ा आरोप है ये जो सतपाल मलिक लगा रहे हैं। दोबारा से हम ये सेंटेंस पढ़ के बता दें। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में भी केंद्र सरकार ने ही जवानों को मरवाया था, क्योंकि इन्होंने जवानों को हवाई जहाज़ ही नहीं दिए। मलिक ने कहा कि मीडिया में रिपोर्टिंग है कि 4 महीने तक जवानों की एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही। यदि मुझे हवाई जहाज़ देने के लिए कहते तो मैं ही दे देता। मैं तो वहाँ परीक्षा के लिए लड़कों को हवाई जहाज़ दे देता था। मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार खेती और फौजी को ख़त्म करना चाहती है। मुझे बताएं कि कौन सा युवा केवल 4 साल के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर फौज में भर्ती होगा। इसका परिणाम होगा कि हमारी फ़ौज नाकारा हो जाएगी। चौधरी सतपाल मलिक साहब भारत के एक बहुत जिम्मेदार, बहुत इज़्ज़तदार व्यक्ति हैं, पॉलिटिशियन हैं और हम इस बात को हमेशा कहते हैं कि चौधरी सतपाल मलिक साहब जब बोलते हैं कुछ भी तो उसके मायने होते हैं। वो हवा में बात नहीं करते, वो गलत संदर्भ में बात नहीं करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, बहुत सूझबूझ समझ के एक एक नुक्ते को देख करके। सतपाल मलिक साहब का ये जो बयान है, एक तो हरियाणा के जो मेवात के इलाके में इलाका है, इसमें थोड़ा आबादी मुस्लिम्स की ज़्यादा है, तो ये नूह का इलाका जो मेवात का इलाका है वो हरियाणा से शुरू होकर के और राजस्थान तक है। ये 2 स्टेट में फैला हुआ है। नूह ज़िले में हिंसा हुई थी। वो हिंसा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने पूरी तैयारी के साथ उनको ट्रेनिंग मिलती है इनको,
और बहुत सारे वीडियोस पुराने वक्त में सामने आ चुके हैं कि पूर्व सैनिक भी वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसलिए कि साहब ISIS का हमें मुकाबला करना है। ISIS अफ़गानिस्तान में, इराक में, सीरिया में जाओ, वहाँ पर उन्हें वहाँ जाके ख़त्म कर दो। भारत में तो लद्दाख में चाइना बैठा हुआ है, आप चीन से लड़िए आकर के, इनको तलवारें बंदूकें चलाना सिखा रहे हैं। तो ये तमाम बड़े चिंता की बातें हैं और एजेंसियां इस पर कोई एक्शन नहीं लेती हैं। एक तरफ सुबह को रोज़ाना पार्कों में ट्रेनिंग दी जाती है, लाठी चलाना सिखाया जाता है, हथियार चलाना सिखाया जाता है, कानून को अपने हाथ में लेने की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में सतपाल मलिक कह रहे हैं कि नूह का जो दंगा था वो सरकार का दंगा था, सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा था और इस दंगे के ज़रिए इसको राजस्थान तक ले जाने की कोशिश की, इसको उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला देने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर के हिंसा की आग में जलाने की कोशिश की। पूरे मुल्क को, मुस्लिम समाज को ख़ास तौर से, और हम इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, सबका बहुत बहुत मोहब्बत उनसे अपनी जाहिर करते हैं। जो किसान हैं, जो जाट हैं, जो गुजर हैं, जो दूसरे लोग हैं, जिन्होंने ऐसे नाजुक वक्त पर बहुत जिम्मेदारी के साथ उस आग को नहीं फैलने दिया और लोगों को भड़काने की कोशिश की कि हिंदू और मुस्लिम को टकराव कराया जाए। चुनाव होने को तैयार हैं 5 राज्यों के और राजस्थान में भी चुनाव है। तो ऐसे में इस इशू को वहाँ तक लेके जाना था, चुनाव में फ़ायदे उठाने थे। तो यहाँ पर सारे के सारे किसान और वो लोग जिन्होंने इस हिंसा को नहीं बढ़ने दिया और भाईचारे को कायम रखा, ये भाईचारा कायम रहना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। भारत सबका है, इंडिया सबका है, हिंदुस्तान में सब अपने हैं, कोई कहीं का नहीं है। ये इस तरह की बातें जो एक संगठन विशेष की तरफ से बार बार उठाई कह दी जाती हैं, विदेश से आए, विदेशी हैं, तो ये एक अपना दुश्मन बना करके रखते हैं इमेजिनरी, जिसको हमला करते रहें, जिसको टारगेट बना करके, और उसके ज़रिए अपने जो उनके लक्ष्य हैं उसकी पूर्ति करते रहें। इनका लक्ष्य देश पर कब्जा करना है, देश की पूरी व्यवस्था, सब कुछ, सारे संसाधन, सारी दौलत, सब इनको अपनी मुट्ठी में चाहिए। अब देश की जनता को इन बातों को समझना पड़ेगा। चौधरी सतपाल मलिक का भी सबको, पूरे सारे हिंदू मुस्लिम, वो जो आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, नफ़रतों से दूर रहना चाहते हैं, तो नफ़रतों को ख़त्म कर रहे हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो इतनी दिलेरी के साथ सरकार के ख़िलाफ़ खड़े होकर के, एक अकेला तन्हा इंसान है, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं रही है। राज्यपाल जब वो सर्विस में नहीं रहते हैं तो उनको सिक्योरिटी भी दी जाती है, लेकिन सतपाल मलिक साहब को कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है और वो एक छोटे से मकान में, जैसा जानकारियाँ मीडिया में आती रहती हैं, किसी छोटे से 2 कमरे के मकान में शायद किराए पे रहते हैं। तो ये हमारे देश का ये सरमाया है, पूंजी है, एसेट है। इस तरह के लोगों की वजह से ही ये हमारा जो समाज है वो हमेशा से अच्छा रहता है। तो सतपाल मलिक साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने पुलवामा को लेकर के भी बात कही है। तो सरकार, लोगों को सचेत रहना होगा। जो देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, देश प्रेमी लोग हैं, उनको सबको एकदम हाई अलर्ट पर रहना होगा और कहीं पैनिक में नहीं आना है, किसी को गुस्सा नहीं करना है, किसी को लड़ने झगड़ने में बिल्कुल दूर रहना है, अपने आप को रखना है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का।